सीजन की शुरुआत में एक खौफनाक जंगल दिखाया जाता है जहां रात के वक्त मिस्टर एंटियम्स नामी एक शिकारी आग जलाकर परिंदों का शिकार कर रहा था कि अचानक एक परिंदे को मारने के बाद आग के शोले उसके इर्द गिर्द घूमते हुए डांस करने लगते हैं। ये आग जैसे ही एंटियम्स को लगती है तो हमें एक आदमी मिस्टर सी को दिखाया जाता है जो किसी जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए लोगों को एंटियम्स की स्टोरी सुना रहा था। स्टोरी सुनते हुए एक बच्ची लूना को कैंप से दूर वैसे ही डांस करते हुए आग के शोले दिखाई देते हैं। लूना की मदर गैब्रिएला लूना को आग से बचाने की कोशिश करती हैं कि शोले गैब्रिएला को ही जला डालते हैं। एक ऑफिसर एरिक अपनी कार लेकर यहाँ पहुँचता है तो तब तक गैब्रिएला मर चुकी थी लेकिन लूना बिल्कुल ठीक थी। सीन्स एक मंथ बाद पर शिफ्ट होते हैं कि एरिक को अपने ऑफिस में ये न्यूज मिलती है कि जंगल में लगी उस आग को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो आग शुरू कहाँ से हुई थी, इसलिए वो दोबारा कभी भी लग सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रिएला एरिक की वाइफ और लूना एरिक की बेटी है। गैब्रिएला के मरने के बाद एरिक को शीशे में गैब्रिएला की आत्मा दिखाई दिया करती थी और इसके साथ उसे जंगल के बारे में खौफनाक सपने भी आना शुरू हो गए थे जिनमें उसे हर तरफ गैब्रिएला नजर आती थी। इसके बाद एरिक जंगल में पता लगवाने जाता है कि वहाँ शोर पर उसे एक डॉल्फिन मरी हुई नजर आती है। एरिक जैसे ही डॉल्फिन के पास जाता है तो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ बीच पर कैमिला नामी लड़की एरिक के पास आकर उसका साथ देने का कहती है। ये न्यूज जंगल के टाउन में फैल जाती है तो एरिक और कैमिला टाउन में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एरिक को विजन आता है कि ये केस उनके जंगल में कैंपिंग के लिए जाने के बाद से दोबारा शुरू हो गया था। टाउन के लोगों को बीच पे बहुत सी फिश भी मरी हुई मिलती हैं। वो समझते हैं कि शायद पानी खराब होने की वजह से ये फिश मर रही हैं। तो इस सारे केस को हल करने के लिए एरिक टाउन में मिस्टर सीको से मिलता है जिसने उस रात सबको आग की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन सीको एरिक को कोई बात नहीं बताता तो एरिक उदास होकर घर वापस चला जाता है और उसकी कार की डिग्गी में वो मरी हुई डॉल्फिन भी मौजूद थी। इसी रात लूना एक लड़के साकी की स्टोरी पढ़ रही थी जिसकी एक ही टांग थी। अब यहाँ लूना की इस स्टोरी का असली कैरेक्टर साकी दिखाया जाता है जो एरिक की कार के पीछे बैठा हुआ था और अचानक गायब भी हो जाता है। एरिक कार से उतरकर जैसे ही डिग्गी खोलता है तो डॉल्फिन एक मरे हुए इंसान की बॉडी में बदल चुकी थी। इस टाउन में ये स्टोरी भी मशहूर थी कि एक पिंक डॉल्फिन आदमी में बदल जाने के बाद टाउन की लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देती है। बाद में इन्हें ये पता चलता है कि ये वो ही आदमी है जिसके बारे में एक दफा लूना ने न्यूज़पेपर पर पढ़ा था। एरिक ये डेड बॉडी लेके वापस टाउन में चला जाता है और पुलिस को कॉल करके कुछ बताने के बाद फोन रख देता है। यहाँ साकी कैमिला को बताता है कि एरिक इस केस के नजदीक पहुँच रहा है। अब कैमिला और साकी असल में कौन है और एरिक का पीछा क्यों कर रहे हैं ये हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। अगले सीन में एरिक को दिखाया जाता है जो घर वापस जाकर गुस्से से अपनी शर्ट को आग में जलाने के बाद कुछ फाइल्स देख रहा था कि इस काम में एरिक की पार्टनर मार्सिया एरिक को कॉल करके दोबारा टाउन में बुला लेती है। मार्सिया ने कोई नई चीज तलाश नहीं की थी कि टाउन में एरिक मिस्टर सीको के साथ टकराता है जिसके पास यकीनन बहुत से राज थे। एरिक टाउन में जिस घर के सामने से गुजरता उस घर के लोग एरिक को देखकर अपनी विंडोज बंद कर लेते। एरिक फेबियाना नामी एक प्रेग्नेंट लेडी को देखता है जो अपने घर की तरफ भाग रही थी। एरिक फेबियाना को डेड बॉडी की तस्वीर दिखाता है तो फेबियाना इस आदमी को जानती थी जिसका नाम मेनोस है। फेबियाना गैब्रिएला को भी जानती थी लेकिन वहाँ सीको के बेटे और अपने एक्स फियांसे जो के आ जाने पर मेनोस की मौत की खबर सुनकर वो एरिक को मजीद कुछ बताए बगैर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सीको दिखाया जाता है जो एक लेडी आइंस के पास जाकर उसे एरिक का बताता है कि एरिक इस केस को हल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। आइंस एक विच है जो एक सॉन्ग सुनाकर इंसानों को सुला सकती है और इस जंगल में रहने वाले इन सारे लेजेंड्स यानी इन अजीब लोगों की लीडर है, लेकिन इनकी पावर्स के बारे में टाउन के लोग नहीं जानते। लूना स्टोरी पढ़ने के बाद साकी के बारे में जान जाती है कि साकी अपनी मर्जी से कभी भी गायब हो सकता है। साकी लूना के घर आता है जहाँ लूना उससे एक आदमी किरुपायरा के बारे में पूछती है जो उस जंगल का गार्ड है। यहाँ लूना ने साकी को पकड़ने का प्लान भी बना रखा होता है लेकिन साकी लूना के बातों में लगाकर भाग जाता है। विच आइंस एक बटरफ्लाई बनकर कूल रूम में जाती है जहाँ मेनोस की बॉडी रखी गई थी। आइंस जादू करती है तो उसकी बॉडी से बटरफ्लाईज निकलकर मेनोस की बॉडी के गिर्द
घूमना शुरू हो जाती हैं, तो बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ आइंस को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आत्मा उसकी बॉडी से निकाल दी गई है। एरिक जो से चुप कर फेबियाना से मजीद सवाल करता है कि यहाँ पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब फेबियाना मेनोस को पसंद करने लगी थी, तो इस वजह से जो और मेनोस के दरमियान बीच पर लड़ाई हो जाती है और सब समझते हैं कि शायद इसीलिए जो ने मेनोस को मार दिया। मेनोस में ये पावर थी कि वो पिंक डॉल्फिन में बदलकर समुद्र में तैर सकता था, इसलिए एरिक उसकी डेड बॉडी डॉल्फिन की शक्ल में मिली थी, जो बाद में इंसान में बदल गई। मेनोस की बॉडी गायब हो जाने के बाद एरिक विच आइंस की बार के बाहर जाता है, जहाँ कैमिला सॉन्ग गाकर एरिक पर जादू कर देती है, जिसकी वजह से एरिक को महसूस होता है कि वो इस केस में पड़ने के बाद अपनी बेटी लूना से दूर होता जा रहा है। यानी कैमिला ये चाह रही थी कि एरिक को इमोशनल करके उसे इस केस से दूर रखा जाए। जादू का असर खत्म होने के बाद जैसे ही एरिक होश में आता है, तो कैमिला उसे पानी के अंदर लेकर जा चुकी थी। यानी कि कैमिला एक मरमेड है जो सॉन्ग गाकर लोगों को मारने के लिए पानी के अंदर बुला लेती है। अगले सीन्स में एरिक को शोर पर जिंदा दिखाया जाता है, यानी कि कैमिला के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से वो एरिक को नहीं मार सकी। आइंस की बार पर सब कैमिला की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो एक लड़का टूटू आइंस के कहने पर कैमिला को ढूंढने जाता है। टूटू को कैमिला मरमेड की शक्ल में टेल के साथ एक चट्टान पर बेहोश मिलती है। बार में आने के बाद कैमिला ठीक हो जाती है और आइंस को एरिक का बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो एरिक की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आइंस एरिक को ही कसूरवार समझती है। एरिक और मार्सिया आइंस को बार से उठाकर सवाल करने के लिए उसे स्टेशन पे ले जाते हैं। यहाँ आइंस बताती है कि वो 3 मंथ्स पहले मेनोस से मिली थी और आइंस ये जानकर भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि पिछली रात एरिक उसकी बार के बाहर था। वो समझती है कि शायद एरिक ने उनके राज जान लिए होंगे कि तब कैमिला उसे पानी में ले जा चुकी थी। एरिक की कंपनी उसे ये केस हल करने से मना कर देती है, लेकिन एरिक ये केस नहीं छोड़ता और मार्सिया को भी आइंस पर शक था कि वो बहुत से राज जानती होगी। एरिक दोबारा टाउन में जाता है, जहाँ जो लोगों को कुछ रिपोर्ट्स दिखाकर उन्हें ये यकीन दिला देता है कि पानी में कोई भी जहर नहीं है, यानी कि लोगों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि फिश बीच पर मरी हुई क्यों मिलती हैं। यहाँ एरिक सीको को छुपते हुए जंगल में जाता देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जंगल में पहुंचकर जब एरिक सीको से सवाल करता है, तो सीको उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि इस टाउन में लोगों के दरमियान कुछ पावरफुल लेजेंड्स रहते हैं, जिनके लीडर एक विच आइंस है और मेनोस भी इन्हीं लोगों में से था। ये सब जानकर एरिक वापस टाउन में जा रहा था कि रास्ते में कैमिला एरिक को शोर पर ले जाकर उसकी मदद करते हुए उसे आइंस से दूर रहने का मशवरा देती है, क्योंकि आइंस एरिक को मारने का प्लान बना चुकी थी। इसके बाद एरिक को कॉल करके उसके घर बुला लिया जाता है, जहाँ लूना इस वजह से डरी हुई थी कि उसे घर के बाहर एक मरा हुआ परिंदा मिला था। एरिक की मदर एरिक से नाराज होती है कि एरिक लूना को अकेला छोड़कर इस केस में मसरूफ होने के बाद अब घर पर भी नहीं आता। एरिक रात को लूना को सुलाने के बाद दोबारा टाउन की तरफ चला जाता है ताकि कैमिला को ढूंढ सके। एरिक को पता चलता है कि टूटू कैमिला को पकड़कर बार में ले जा चुका है, तो एरिक जैसे ही बार में जाता है तो टूटू से ये कहकर बेसमेंट में भेज देता है कि कैमिला वहाँ उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन बेसमेंट में आइंस मौजूद थी, जो सॉन्ग गाकर एरिक को ऐसा महसूस करवाती है जैसे एरिक किसी और जगह पर एक साइको देख रहा है और उस जगह पर एरिक की शक्ल का एक छोटा बच्चा भी मौजूद है और आइंस वहाँ एक पिग को खाने लगती है कि वो भी एक बच्चे में बदल जाता है। असल में आइंस ये सब दिखाकर एरिक को सुलाना चाहती थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। अब प्रेजेंट में टूटू लाइंस की मदद करने बेसमेंट में जाता है, लेकिन कैमिला एरिक को बचाते हुए उसे बेसमेंट से निकाल कर ले जाती है। तो टूटू आइंस से वादा करता है कि वो जल्दी ही एरिक को ढूंढ कर लाएगा। कैमिला एरिक के साथ उसके घर पर जाती है, जहाँ वो ये जानने की कोशिश करती है कि एरिक आइंस के जादू से कैसे बच गया, लेकिन एरिक इस बारे में कुछ नहीं जानता था। कैमिला एरिक को ये भी बताती है कि एरिक की मदद करते हुए उसे अपनी जान का भी खतरा है। यहाँ लूना कैमिला को एरिक के साथ बात करता देखकर एरिक को मना करती है कि वो कैमिला को अपना दोस्त ना बनाए। दूसरी तरफ टूटू एरिक को नहीं ढूंढ पाता। यहाँ हमें साकी दिखाया जाता है, जो एरिक के घर के बाहर रोड पर बच्चों के साथ खेल रहा था। कैमिला यहाँ साकी को देखकर खुद भी उसके साथ शामिल हो जाती है, क्योंकि वो आइंस के पास वापस घर नहीं जा सकती थी। सीको को टाउन में जमीन पर बने हुए कुछ निशान नजर आते हैं। यहाँ पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि इस जगह पर उस शिकारी की डेड बॉडी मिली
थी जो सीजन के स्टार्ट में आग में जलकर मर गया था। सीको ये देखकर आइंस के पास जाकर उसे बताता है कि टूम के खुलने की वजह से जादुई शक्तियाँ आजाद हो चुकी हैं। अब इस टाउन की स्टोरी क्या है और एरिक का इन सब के साथ क्या ताल्लुक है, ये हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। आइंस को भी विजन्स में कैंडल्स नजर आई थी, लेकिन उसे भी पता नहीं चल पाता कि टाउन में ये सब क्यों हो रहा है। एरिक अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए क्लिनिक में कुछ फाइल्स चेक करने जाता है जहाँ एरिक की मदर आया करती थी। उन फाइल्स में एरिक को मेनोस की तस्वीरें लगी हुई नजर आती हैं। घर वापस जाकर एरिक की दादी उसे सच बताती हैं कि मेनोस एरिक के फादर हैं और उन्होंने आज तक ये बात एरिक से इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एरिक भी मेनोस की तरह जंगल के राजों का हिस्सा बनकर अपने आप को खतरे में डाले। लेकिन फिर भी किस्मत उसे वहाँ ले गई थी। एरिक टाउन में जाकर सीको को ये बात बताता है तो सीको एरिक को अपने मिशन में शामिल करते हुए उसे जंगल के उसी निशान वाले हिस्से में ले जाता है जहाँ बहुत सालों पहले शिकारी के मरने के बाद सीको और आइंस ने उसे यहाँ दफन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ एक ड्राई बॉडी मौजूद है जिसका मतलब है कि शायद इसी आत्मा ने मेनोस और गैब्रिएला को मारा होगा। ये राज पता चलने के बाद सीको को लगता है कि शायद एरिक में कोई खास शक्ति होगी क्योंकि उसके फादर विजिट और उसकी मदर इंसान थी। ये शक्ति का पता करने के लिए सीको को एक रस्म करनी पड़ेगी, लेकिन एरिक इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इस काम में बहुत खतरा था। एरिक उदास होकर टाउन से वापस जाने लगता है कि फेबियाना उसे रोकर मेनोस का पूछती है, लेकिन एरिक फेबियाना को मेनोस को भूल जाने का कहकर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वहाँ टूटू एरिक का इंतजार कर रहा था। टूटू एक जानवर में बदलकर एरिक पर हमला करता है, लेकिन एरिक की बॉडी के साथ लगते ही वो दोबारा इंसान में बदल जाता है। लूना ये देखकर दादी को बुलाती है, लेकिन तब तक टूटू और एरिक दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। सीन्स आइंस पर शिफ्ट होते हैं। एक ब्लू बटरफ्लाई उड़ती हुई आइंस के फेस पर बैठती है। यहाँ ऐसे लगता है जैसे आइंस की आत्मा चुरा ली गई हो। दूसरी तरफ एरिक लूना के बीमार होने का बहाना करके कंपनी से झूठ बोलकर मार्सिया के साथ काम करने के बजाय अकेला ही इस टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्सिया पता लगवा लेती है कि लूना बीमार नहीं है और एरिक पूरी तरह से इस केस में उलझा हुआ है। एरिक मार्सिया को सब बताता है कि पिंक डॉल्फिन यानी मेनोस उसके फादर हैं और जंगल की स्टोरीज के सारे कैरेक्टर्स असल में मौजूद हैं। लेकिन मार्सिया को एरिक की किसी बात पर यकीन नहीं आता तो वो एरिक को अकेला छोड़कर वापस चली जाती है। एरिक घर जाकर एक नेकलेस देखता है जो गैब्रिएला ने लूना को पहनाने के लिए एरिक को दिया था ताकि लूना बुरी शक्तियों से सेफ रह सके। एरिक लूना को लॉकेट पहनाने के बाद टाउन में कैमिला से मिलने चला जाता है। एरिक कैमिला को जब अपना राज बताता है तो कैमिला ये जानना चाहती है कि एरिक उस रात किधर था जब मेनोस की मौत हुई थी, लेकिन एरिक को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ मार्सिया कूल रूम में मेनोस की बॉडी देखने जाती है, लेकिन वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। मार्सिया को आइंस पे शक था, इसलिए वो टाउन में जाकर आइंस की बार में जाती है तो अंदर जाने के बाद मार्सिया उसी बेसमेंट में फंस जाती है जहाँ आइंस पहले एरिक को भी लेकर आई थी। यहाँ कैंडल्स जल रही थी और दीवार का रंग रेड था। मार्सिया टूटू को देखती है जो जख्मी हालत में एक टेबल पर पड़ा हुआ था कि अचानक वहाँ आइंस आकर मार्सिया को देख लेती है। आइंस मार्सिया को सुलाने के लिए सॉन्ग गाना शुरू करती है, लेकिन कमजोर होने की वजह से सॉन्ग का असर नहीं होता। लेकिन आइंस ये देख लेती है कि मार्सिया कौन कौन से राज जानती है और उसे बेसमेंट से बाहर जाने के लिए इजाजत भी दे देती है। साकी जंगल में होने वाले सब कामों की वजह से डरा हुआ था कि यहाँ जंगल का गार्ड क्यूरूपायरा उससे मिलकर इस टास्क को पूरा करने का कहकर चला जाता है। एरिक की दादी लूना के लिए एक मेडिसिन ढूंढ कर लाती है क्योंकि वो टूटू को देखने के बाद डरी हुई थी और सी को एरिक की शक्ति का पता करवाने के लिए जादुई रस्म शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एरिक पास में मेनोस के पास पहुंच जाता है जिस रात मेनोस की मौत हुई थी। यहाँ लूना को दिखाया जाता है जिसके पास मेनोस आता है। अब यहाँ सही राज पता चलता है कि कैंपिंग वाली रात जंगल में आग क्यूरूपायरा ने लगाई थी, जिस वजह से गैब्रिएला के मरने के बाद शिकारी की ड्राई बॉडी जमीन से निकलकर लूना के अंदर चली गई थी। एरिक लूना को देखने घर जाता है जहाँ दादी एरिक के लिए एक मैसेज छोड़कर कहीं जा चुकी थी कि एरिक घर से बाहर लूना को छोड़कर ना जाए। घर जाते साथ एरिक का सांस रुकने लगता है तो वो लूना की स्टोरी बुक पकड़कर बाहर रोड पर भागना शुरू कर देता है। इस बुक में शक्तियों और लेजेंड्स के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ था और लूना घर से बाहर जाकर लोगों के दरमियान अपनी मदर को ढूंढने लग जाती है, जबकि असल में उसके अंदर की आत्मा क्यूरूपायरा को ढूंढ रही थी। एरिक और मार्सिया लूना को उस जगह
जगह पर देख लेते हैं जहाँ साकी रहता था। दूसरी तरफ आइंस को ये पता चला था कि लूना की वजह से ही टूटू जख्मी हुआ था, तो वो कैमिला से मदद मांगने चली जाती है कि ड्राई बॉडी को रोकना होगा। मार्सिया और एरिक एक खाली बिल्डिंग में जाते हैं और मार्सिया पुलिस को इस केस में शामिल करना चाहती है, लेकिन एरिक ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये चीज ड्राई बॉडी को मजीद गुस्सा दिला सकती थी। सी को एक आदमी अल्फोंसो के घर जाता है। अल्फोंसो टाउन के लोगों के लिए काम कर रहा था कि वो उन्हें जंगल की जमीन देगा। सीको को इस पर शक था, तो वहीं सीको को एक तस्वीर मिलती है जिससे उसे ये पता चलता है कि मरने वाला शिकारी अल्फोंसो का फादर था और अल्फोंसो ने ही टाउन वाले लोगों को धोखा देकर टूम से ड्राई बॉडी यानी अपने फादर की बॉडी को आजाद करवाया था। साकी को क्यूरोपायरा की तरफ से ये प्लान बताया जाता है कि वो इस बिल्डिंग में लूना को कैद करके उसे वहाँ बुला लेगा, लेकिन साकी ऐसे नहीं करता और बिल्डिंग में जाकर एरिक को वो जगह दिखा देता है जहाँ लूना कैद थी, लेकिन लूना वहाँ से आजाद हो चुकी थी और यहीं क्यूरोपायरा, कैमिला और आइंस भी मौजूद थी। लूना गुस्से से साकी को मार देती है तो एरिक उसे बाहर ले जाकर ड्राई बॉडी को लूना की बॉडी छोड़कर अपने अंदर आने का कहता है। यहाँ पुलिस आकर एरिक को पकड़ने लगती है कि उसकी आंखें वाइट हो चुकी थी, यानी ड्राई बॉडी एरिक में आ चुकी थी। अगले सीन्स में पास्ट दिखाया जाता है कि जब क्यूरोपायरा की सारी फैमिली मर गई थी तो गुस्से में उसके सर से आग निकलना शुरू हो गई और उस आग में सबसे पहले शिकारी मरा था। अब प्रेजेंट में क्यूरोपायरा साकी को मरा देखकर रो रहा होता है कि आइंस उसे मशवरा देती है कि उसे वापस नॉर्मल इंसान में बदल जाना चाहिए। यही हवा चलती है और साकी की बॉडी गायब होने के साथ ही क्यूरोपायरा भी नॉर्मल हो जाता है और जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। पुलिस एरिक को पकड़ कर ले जाती है तो कैमिला छुप कर उसे वहाँ से आजाद करवाने के बाद टाउन में वापस ले जाती है ताकि वो क्यूरोपायरा को ढूंढ सके, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ था। टाउन में बहुत तेज आंधी चल रही थी। किसी को जंगल में चला जाता है और जो वहाँ आकर सब लोगों को अल्फोंसो के बारे में बताता है कि उसने ड्राई बॉडी को आजाद करवाया है और यहीं फैबियाना की लेबर पेन शुरू हो जाती है। एरिक अपने अंदर की आत्मा को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वो कोई नुकसान ना कर बैठे। जंगल में जो अपने फादर सीको से मिलकर क्यूरोपायरा के पास जाता है। अब सब जंगल में इकट्ठे हो गए थे तो क्यूरोपायरा की आग पूरे जंगल में फैलकर डांस करने लग जाती है। जैसे सीजन के शुरुआत में दिखाया गया था, एरिक और क्यूरोपायरा में लड़ाई शुरू हो जाती है तो आइंस एरिक की मदद करते हुए एक बड़ी सी बटरफ्लाई में बदलकर एरिक के फेस को टच करती है। इस पावर से एरिक ड्राई बॉडी को अपने अंदर से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आंख खोलने पर वो खुद को एक पूल में पाता है जहाँ उसे व्हाइट कपड़ों में गैब्रिएला नजर आती है। गैब्रिएला के बताने पर एरिक को पता चलता है कि वो भी अब इन लेजेंड्स में शामिल हो गया है और अभी उसे बहुत से और टास्क भी पूरे करने हैं। इसके साथ ही एरिक वापस जंगल में पहुंच जाता है जहाँ क्यूरोपायरा से पकड़कर कैमिला और आइंस के साथ किसी दूसरी जगह चला जाता है। यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है कि ड्राई बॉडी एरिक की बॉडी से निकलकर कहाँ चली गई और एरिक को कौन से टास्क पूरे करने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।